वो माँ बेचारी फूट फूट करके रोने लगती है। जिस बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया, आज वो बेटी मेरा आंगन सुना करके चली गई। बेटी कभी बहनों से लिपट करके आंसू बहाती है, जिन बहनों के साथ वो खेली कूदी और बड़ी हुई। कभी घर परिवार के लोगों से लिपट करके आंसू बहाती है, तभी पीछे से आवाज आती है, चलो भाई विदाई का समय हो रहा है। और जैसे बेटी ने सुना, बेटी कहती है थोड़ी देर और ठहरो भैया। फिर पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ, अभी किसी से मिलना बाकी है? बेटी कहती है हाँ, मैंने सबसे मिल लिया है और सबको मैंने देख लिया है, पर कोई एक बार मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। मेरे बंधुओं, घर परिवार में यदि बेटी सबसे ज्यादा प्रेम करती है, अपने उस बूढ़े पिता को प्रेम करती है। अजमा करके देख लेना, पिता बाहर धूप से आया हो और घर में सारे सदस्य उपस्थित हो, एक बार पिता कहते मुझे प्यास लगी है, चाहे सब कोई अनसुना करते, लेकिन जिस समय बेटी के कान में आवाज पड़ेगी, वो बेटी जाएगी और अपने पिता को पानी ला करके देगी। आज वही बेटी कहती है एक बार मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। जिस समय लोगों ने सुना बेटी तो पिताजी को देखना चाहती है, ये संदेशा उस बूढ़े पिता के पास पहुंचता है, जो मेहमानों में व्यस्त होता है। तुम्हारी बेटी ससुराल जा रही है, वो विदा हो रही है, एक बार जाकर के उससे मिल लो। वो पिता खड़े खड़े सोचने लगता है कि जिस समय मैं बेटी के समीप जाऊंगा और जब मेरी राजा बेटी मुझे देखेगी, तो भावा बेस में आकर के मुझसे लिपट जाएगी और फूट फूट करके मुझसे रोएगी। तब मैं कैसे धैर्य बधाऊंगा और कैसे मैं धीरज रखूंगा? लोगों के बार बार कहने पर जिस समय वो पिता वहां पहुंचता है और बेटी ने देखा कि मेरे पिताजी आ गए, तो आंगन से दौड़ती हुई वो दरवाजे पर आ जाती है और किसी की ना परवाह करते हुए, सबको पीछे ढकेलते हुए अपने पिता के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। वो पिता उसे सांत्वना देता है और डोली में बिठा देता है। मेरे बंधुओं, वो पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा देता है कि डोली में और बिठा कर वो अपनी बेटी को, कितना कठोर से कठोर हृदय क्यों न हो, जिसमें बेटी की विदाई होती है तो वो पिता रो देता है। आप लोग कह सकते हैं कि महाराज वो भी तो बेटी का पिता है, फिर वो क्यों नहीं रोया? उसका एक कारण था मेरे बंधुओं, कि डोली में
बिठाकर और वो अपनी बेटी को, अरे इतना खुश नसीब वो होता है। और जिस समय बेटी को घर से भेज देता है, वो पिता विदा कर देता है बेटी को, तो वो करता क्या है कि चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाता है। कोई घर का, कोई परिवार का सदस्य मुझे देख तो नहीं रहा, और जैसे देखता है मुझे कोई नहीं देख रहा, तो वो पिता करता क्या है कि एक कोने में जा करके अब वो सोच सोच कर रोता है। वो बेटी की यादें सोचता है कि जिस बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, आज मेरी बेटी मेरा आंगन सोना करके चली गई। भगवान से निवेदन करता है कि हे परमात्मा, मेरी बेटी को दुख मत देना, और कहता है कि हाय विधाता तूने भी और कैसी रीत बनाई, और जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज मेरी बेटी पराई हो गई। ये पराई शब्द जिस समय मैं सुन लेता हूं तो मेरे हृदय में पीर सी उठती है। लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती है। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहा करते हैं कि बेटी तो पराया धन होती है। क्या पराये धन का दान होता है? नहीं होता है। यदि आप लोगों की ये बात मैं स्वीकार कर लूं, एक बात मेरी भी आप लोग स्वीकार कर लेना कि ये बेटी वालों कि ये बेटी लाखों पराया धन है, पर हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं कि जिनके घर बेटी ये होती है। बेटी की कीमत सब कोई नहीं समझा करता। इस संसार में कुछ ऐसे हैं पिता जो ये चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो और बेटी ना हो। बेटे को आप लोग कुल का दीपक मानते हैं। ये बात सत्य है कि बेटा कुल का दीपक है, परंतु उस दीपक में यदि बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो यदि बेटा आवश्यक है तो बेटी भी आवश्यक है। जिस समय यह सृष्टि की रचना हो रही थी, अगर यह बालिका ने जन्म ना लिया होता तो आज यहाँ ना आप देखने को मिलते, ना हम देखने को मिलते, न ये संसार देखने को मिलता। तो हमारा सिद्धांत कहता है कि ये सृष्टि के सृजन में
और यह बालिका ना जन्म लेती तो वो सृजन करता की कला और सजना ये सफल होती तो धन्य है वाकोक जिसमें, सुन लेना माताओं, कि धन्य है वाकोक जिसमें और यह जन्म ले मैं बालिका और धन्य है और वह घर जिसमें ये सम्मान होए बालिका। वो घर धन्य है जिन घरों में बालिकाओं का सम्मान होता है। जब दूसरे की बेटी आपके घर में आवे तो अपनी बेटी से अधिक उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या हैं कि जब उनकी बेटी दूसरे के घर में जाए तो बड़े अच्छे ढंग से रखी जाए, और जब दूसरे की बेटी आपके घर में आती है और कहीं भूल से अगर उसने गलती कर दी तो लोग हावी हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब दूसरे की बेटी आपके घर में आवे तो अपनी बेटी से अधिक उसका सम्मान करना चाहिए। और किस प्रकार से रखना चाहिए, चिंतन करिए कि ये बहूं लड़कई, हारमोनियम की आवाज बढ़ाओ, कि ये बहूं लड़कई यहाँ पर घर आई, तो किस प्रकार से इन्हें रखना चाहिए कि राखे नयनो और पलक की नाई। जिस प्रकार से नयनों की रक्षा पलकें करती हैं उसी प्रकार से दूसरे की बेटी की रक्षा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में कभी ग्रह कलह नहीं होगी। हम नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। और क्या कहते हैं, चिंतन करें आप लोग कि जहां सुमति, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि जहां सुमति और तहां संपत्ति नाना। सुन रहे हैं जनक जी के द्वारा विलाप की प्रस्तुति। कम से कम देखिए अमृतलाल ने ध्यान दिया, व्यास जी सो रहे थे, बोला वे तो इसी प्रकार से रखना चाहिए कि ये बहूं लड़कई ये है पर घर आई, तो राखे नयनो पलक की नाई। जिस प्रकार से नयनों की रक्षा पलकें करती हैं उसी प्रकार से दूसरे की बेटी की रक्षा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में कभी ग्रह कलह नहीं होगी। और जिस घर में ग्रह कलह नहीं होती है उस घर में कहते हैं, पुराण कहते हैं कि जहां सुमति। आप लोग सुधी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, हमने देखा कि यहाँ नृत्य प्रधान है, लीला को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। जब परमात्मा की लीला कराई जाती है तो लोग उस पर थोड़ा ध्यान दें, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है कि जहां सुमति और तहां संपत्ति
संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यदि सुख संपत्ति चाहते हैं तो घर में कभी ग्रह कलह नहीं करना। एक और सिद्धांत, बेटा हमारा चिंतन रहता है कि लोगों को कुछ ज्ञान की चीजें दें। बेटा जब अपने बाबा के पिंडदान करने गया धाम जाता है तो मेरे विद्वानों 3 पीढ़ियों के परे हुए पुरखों को वो बेटे का बेटा तार देता है। और जिस समय वो बेटी का बेटा अपने ननिहाल जाता है तो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अपितु 27 पीढ़ियों के परे हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा तार देता है। इसलिए माताओं की कोख धन्य है। तो हमारा सिद्धांत कहता है व्यास जी कि यदि गया पुंड काशी यहाँ स्वीकारता हूँ और ये तरे 3 पीढ़ी और वही तारता हूँ और ये सुता सत बिन सती, सुता माने बेटी, सत्य माने 7, 62 माने 20, अर्थात 27 पीढ़ियों के परे हुए। आप आ गए आशीष सचान सोनू सचान। सुता सत बिन सती यह तुम नाम नरता और ये गाएंगी विद्या अब निगम गा रहे हैं। तो यदि बेटा आवश्यक है तो बेटी भी आवश्यक है। जो लोग चाहते हो कि हमारे सिर्फ बेटा और बेटी ना हो, उन लोगों से हमारा यह संदेश है। अब आप लोगों का ध्यान बेटी सीता की ओर ले चलता हूं। जिस समय महारानी सुनैना ने कहा कि बेटी जाकर के मां अंबा देवी का पूजन कर दो, अन्यथा यह प्रण की पूर्ति नहीं होगी तो तुम्हारे पिताजी प्राणों का त्याग कर देंगे। और जैसे सीता ने यह बात सुनी तो सीता ने देर नहीं की, सखियों के साथ पुष्प वाटिका में पुष्प लेने पहुंच गई। और जैसे पुष्प वाटिका में पुष्प लेने पहुंची तो वहां पर एक घटना घटित हो गई। और घटना इस प्रकार से थी व्यास जी कि वो जन मग लोगो अयकम रते आनी। एक मूर्ति ने प्रवेश किया और जैसे सीता ने उस मूर्ति को देखा तब मूंदेऊ नयनो, ये मूंदेऊ नयनो कृपा सो सयानी। इसके नेत्र मुंद गए और इसने चाहा कि वह मूर्ति कहीं बाहर न निकल जाए, तो उस रास्ते के दरवाजे बंद करवा दिए और अपनी सखियों के साथ पुष्पों की माला लेकर के उस दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया जहां पर मां अंबा देवी का मंदिर बना हुआ था। कि गई भवानी ये भमन बहोरी और बंधो चरण बोली कर जोरी। इसने मां से निवेदन किया कि मां मेरे पिताजी के प्रण की पूर्ति हो जाए, अन्यथा वो प्राणों का त्याग कर देंगे। और जो पुष्पों की माला हाथ में लिए थी वो मां के गले में डालनी चाहिए, तो माला खिसक करके नीचे आ गई कि खसी मालो और वह मूरत मुस्कानी। उस मूर्ति ने मुस्कुरा दिया और जैसे सीता ने मुझसे कहा, पिताजी वह मूर्ति तो मुस्कुराई थी,
तो मेरे आंख से आंसू बहने लगे कि अब मेरे प्रण की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि सिद्धांत कहता है गर्जंती कूपा प्रतिमा हसंती। यदि कुएं में गर्जना हो जाए, प्रतिमा मुस्कुरा दे तो अशुभ का संकेत होता है। और जिस समय मेरे आंख से आंसू बहने लगे तो तुमने ही तो कहा था कि मूर्ति मुस्कुराई ही नहीं, मूर्ति तो बोली है। तो मैंने कहा क्या कहा माने, तो तुम्हारे ही तो शब्द थे कि सुने सियासा तो कि सुने सियासा तो और आशीषो हमारी, और ये पूज ही मनो और ये कामना तुम्हारी। तो क्या माँ का वरदान मिथ्या हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक कोई वीर ऐसा आया क्यों नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर सके? अब मैं कहता हूं ललकार सभा के निकले जो हो वीर खरा, कोई न बढ़ रहे। क्यों न कहूं ये वीरों से खाली वसुंधरा, ये वीरों से छीड़ हो गई पृथ्वी। इतना कहने पर कोई वीर नहीं आया। अंतिम वक्ता में कहने जा रहा हूं, जिसको सुन करके इन महिपालों के कलेजे हिल जाएंगे कि अब जन को और ये माखें भटो मानी और ये वीरो विहीन ये मही मैं जानी। इतना कहने पर कोई वीर नहीं आया। अब मुझे कहना पड़ रहा है कि अब यह मेरे प्रण की पूर्ति नहीं होगी कि तजहू आसो ये तजहू आसो और निज निज गृह जाऊ और लिखा न विधि वैद्य विवाहु। आज से आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ, बंद करा दो यह सीय स्वयंवर, तोड़ दो यह बंधन हो न सकेगा यहाँ किसी का अभिनंदन। राजमंत्री ये सूचना करो प्रसारित, ये सभा समाप्त हमारी ले जाओ पुत्री सीता को। और इस प्रकार से धनुष का खंडन नहीं हुआ तो जनक जी ने कहा कि अपने अपने ग्रहों को